Assalamu alaikum to all of you. Welcome once again to our YouTube channel Unani Scholar. I am Dr. Bushra Abrar, BMS MD Ilmul-Adwiya from AKTC-AMU अलीगढ़। तो चलिए स्टूडेंट्स, अद्विया मुफ्दा की क्लास स्टार्ट की जाए। प्लांट ओरिजिन ड्रग्स हम लोग पढ़ रहे हैं, अद्विया नबातियाँ। आज हम इसकी कंटिन्यूशन में एक दवा लेंगे, ये है तुरंज। तुरंज का जो बॉटनिकल नेम है ये है सिट्रस मेडिका। तुरंज को कई मुतरादिफ नाम से जाना जाता है, जैसे इसको उतरज भी कहा जाता है, चकोतरा भी इसे कहते हैं, बजूरा भी इसे किसी लैंग्वेज में बोला जाता है, और इसे लीमू कबीर भी कहते हैं, यानी कि बड़ा लीमू। अब चलिए इसकी माहियत मॉर्फोलॉजी भी जान लेते हैं। जैसा कि आप लोग तस्वीर में देख रहे हैं, ये येलो कलर का एकदम नींबू जैसा आपको नज़र आ रहा है, लेकिन शेप में नींबू से थोड़ा लंबा है, उससे बड़ा है। यही तुरंज है, सिट्रस मेडिका। ये तुरंज क्या होता है? ये दरअसल एक दरख्त का ये फल होता है, ये जो लीमू की तरह होता है, लेकिन साइज़ में ये लीमू से बड़ा होता है। दवा के तौर पे हमें इसका फल का गूदा, जो फल का पल्प निकलता है, वो पल्प इस्तेमाल किया जाता है। और इसका जो फल का पोस्ट है, यानी कि जो इसकी आउटर कवरिंग, आप लोगों को येलो इसकी आउटर कवरिंग दिख रही है, ये इसकी आउटर कवरिंग, इसका जो पोस्ट जिसे कहा जाता है, पोस्ट दवा के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। और इसके तुख्म भी दवा के तौर पे इस्तेमाल किए जाते हैं। इसके दरख्त की बात करें तो इसका दरख्त एक मुतवस्सित कद का होता है, यानी कि एक मीडियम हाइट का होता है। बहुत छोटा भी नहीं होता और बहुत ज़्यादा ऊंचा भी नहीं होता, एक मीडियम हाइट का इसका पेड़ होता है। और ये हिंदुस्तान के अक्सर इलाक़ों में पाया जाता है। मिजाज की बात करें तो इसका जो पल्प, इसका गूदा होता है, उसका मिजाज मॉइस्ट एंड ड्राई होता है, यानी सर्द खुश्क इसका मिजाज होता है। और इसका जो तुख्म होता है और पोस्ट, यानी कि जो तुख्म है और इसकी जो आउटर कवरिंग है, उसका मिजाज गर्म खुश्क होता है। अब चलिए इसके एक्शंस की बात कर लेते हैं। तो इसके अंदर काफ़ी सारे एक्शंस हैं, जैसे ये मुक़व्वी क़ल्ब है, कार्डियोटोनिक एक्टिविटी रखता है, अपना टोन प्रोवाइड करता है हार्ट को। और ये मुक़व्वी मैदा व जिगर है, यानी कि गैस्ट्रिक एंड लीवर टोनिक का काम भी करता है। ये मैदे को और जिगर को भी एक तरह से ताकत देता है, क़ुव्वत देता है, उनके फंक्शंस को इम्प्रूव करता है एक तरह से ये। और मुसक्किन सफ़रा है। मुसक्किन सफ़रा कह सकते हैं कि जब सफ़रा की ज़्यादती हो जाती, बिलीरुबिन लेवल हमारी बॉडी में बढ़ जाता है, तो इस बढ़े हुए बिलीरुबिन को ये नॉर्मलाइज़ करता है, उसे नॉर्मल लेवल पर लेकर आता है, उसी को मुसक्किन सफ़रा कहा जाता है। हाजिम है, ये डाइजेस्टिव का काम करता है। और कासिर रेहा भी है, ये कार्बोनेटिव है। और इसके सीड के अंदर दो एक्शन और पाए जाते हैं, जो इसके पल्प के अंदर नहीं है, ये सिर्फ सीड के अंदर मौजूद हैं। मुदरे हैज़ एक्टिविटी होती है, इम्यूनोगॉग होता है, मेंस्ट्रुअल ब्लड फ्लो को ये जारी कराता है अगर वो रुक गया है तो। और ये मोहल्लिल और एंटी इन्फ्लामेटरी एक्टिविटी रखता है। ये जो तुरंज के सीड हैं स्पेसिफिकली, उसके अंदर ये एक्शन है। अब इस्तेमाल की बात करें तो इसे हम लूज़ मोशंस में इस्तेमाल करा सकते हैं। जो पेट की ख़राबी की वजह से अगर लूज़ मोशन है, डाइजेशन प्रॉपर नहीं है, तो एक तरह से मुक़व्वी मैदे का काम कर रहा है, ये हाजिम है, तो ये उनके फंक्शंस को, जो हमारे गैस्ट्रिक फंक्शन है, उसको नॉर्मलाइज़ करता है। तो इसी तरह से ये इस हाल में यानी लूज़ मोशंस को भी इम्प्रूव करता है। और ये मुसक्किन सफ़रा है, तो ख़ाय मतली में यानी नौज़िया वॉमिटिंग की जो कंडीशन होती है, ये भी माना जाता है कि ये सफ़रा की ज़्यादती की वजह से होती है। जब हमारी बॉडी में बिलीरुबिन बढ़ जाता है तो हमें नौज़िया वॉमिटिंग ज़्यादा होती है, तो उस कंडीशन में, क्योंकि ये मुसक्किन सफ़रा है, इसलिए ये नौज़िया वॉमिटिंग ख़ाय मतली में भी रिलीफ देता है। और ख़िफ़क़ान में, पाल्पिटेशन में, जब मरीज़ को ऐसा महसूस होने लगे कि उसका दिल धड़क रहा है, हमारा दिल तो 24 घंटा हर टाइम ही धड़क रहा है, लेकिन जब मरीज़ को ख़ुद एहसास होने लगता है कि हाँ मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा है, उसे धड़कन महसूस होने लगती है अपने दिल की, तो उसको ख़िफ़क़ान कहा जाता है, पाल्पिटेशन जिसे कहते हैं। क्योंकि ये कार्डियोटोनिक है, मुक़व्वी क़ल्ब है, तो ये ख़िफ़क़ान में भी मरीज़ को आराम देता है। और ये ज़ोफ़ मैदा व जिगर,
क्योंकि ये मुक़व्वी मैदा व जिगर है, इसलिए ज़ूफ़ मैदा और जिगर से रिलेटेड जितनी सारी कंडीशंस होंगी, जो बीमारियाँ होंगी, उन सब में हम इसको इस्तेमाल करा सकते हैं। और जैसा कि तुख्म का हमने स्पेसिफिक इसका एक्शन बताया था, ये मुदिरे हैज़ है और इसलिए हम इसको एहतिबार से बॉल में भी दे सकते हैं और एहतिबार से हैज़ में भी दे सकते हैं। अब इसकी मिक़दार खुराक की बात करें तो इसकी तुख्म की मिक़दार खुराक है 1 से लेकर 3 ग्राम तक हम इसके तुख्म को सुखाकर पाउडर बना के इस्तेमाल करा सकते हैं। और इसका जो पोस्ट होता है, फल की जो आउटर कवरिंग होती है, उसका सफ़ूफ बना के हम 3 से लेकर 5 ग्राम की मिक़दार में इस्तेमाल करा सकते हैं मरीज़ को। अब इसके कीमियावी अज्जा जान लेते हैं। तो जैसा कि लीमू के बारे में सब जानते हैं, लीमू खट्टा होता है, उसी तरह से इसके अंदर भी प्रॉपर्टी होती है, खट्टा होता है, तो इसमें ज़ाहिर है विटामिन सी और सिट्रिक एसिड आपको मिलेगा ही मिलेगा। और इसमें लिमोनिन एक कंपोनेंट होता है, कैल्शियम होता है, इसमें फॉस्फोरस होता है और डाइपेंटीन होता है। मुज़िर असर इसका कोई ख़ास एडवर्स इफ़ेक्ट इसका नहीं है, लेकिन इसका मुज़िर असर ये हो सकता है कि इसका जो तुख्म होता है, तुख्म को हम कह सकते हैं कि वो गर्म खुश्क मिजाज है, तो जो गर्म मिजाज वाले लोग होते हैं उनके लिए ये थोड़ा मुज़िर हो सकता है। तो हम शहद के साथ हम इसका इस्तेमाल कराते हैं। शहद इसका मुस्ले है। इसका मशहूर मुरक्कब है जवारिश बिस्बासा। जवारिश उन मुरक्कब को कहा जाता है जो मैदे के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, जो डाइजेस्टिव सिस्टम को हमारे इम्प्रूव करते हैं, वो सारे मुरक्कबात जवारिश कहलाते हैं। तो ये जवारिश बिस्बासा जो जावित्री होती है उसको कहा जाता है। तो इसका जो मेन कंपोनेंट तो बिस्बासा है, लेकिन इसके अंदर तुरंज भी शामिल किया जाता है, जो तुरंज भी इसका एक अहम जुज़ है जवारिश बिस्बासा का। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।